12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के भीतर विमान रिहायशी इलाके में गिर पड़ा और उसमें भीषण आग लग गई। विमान में 241 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इस हादसे में सभी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन चमत्कारिक रूप से एक शख्स विश्वास कुमार इस हादसे में बच गए। वो इस भयावह घटना के इकलौते जीवित गवाह हैं। हादसे के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास कुमार से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान विश्वास ने जो बातें बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था। विमान ने टेक ऑफ किया ही था कि अचानक तेज झटका लगा और पूरा जहाज कांपने लगा। पलक झपकते ही अफरा तफरी मच गई। विश्वास के अनुसार अगला दृश्य सिर्फ चीखें, आग और धुआं था। लोगों को अपनी सीट बेल्ट खोलने तक का मौका नहीं मिला। विमान सीधे एक मकान से टकराया और फिर धमाके के साथ आग की लपटों में गिर गया। विश्वास ने बताया कि उनकी सीट खिड़की के पास थी और दुर्घटना के समय उनके ऊपर एक बैग आकर गिरा, जिससे उनका सिर और शरीर झुलसने से काफी हद तक बच गया। लेकिन इसके बाद भी वो आग में फंस गए थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की। भाग्य से उनका साथ दिया और विमान का एक हिस्सा हादसे के झटके में खुल गया, जिससे उन्हें निकलने का मौका मिला। बाहर निकलते उन्हें चारों ओर सिर्फ जलते हुए लोग, चीख पुकार और मलबा ही नजर आया। विश्वास ने यह भी बताया कि उनके आसपास बैठे लोगों की हालत इतनी बुरी थी कि पहचानना तक मुश्किल था। कई लोग जिंदा जल रहे थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। वो खुद कई बार बेहोश होने की कगार पर पहुंचे, लेकिन किसी तरह पास ही पड़ी मिट्टी और एक दीवार की आड़ लेकर उन्होंने खुद को छुपाया। कुछ समय बाद राहत दल पहुंचा और उन्हें बाहर निकाला गया। उस समय तक पूरे विमान में कोई भी जीवित नहीं बचा था। पीएम मोदी से मुलाकात और भावनात्मक क्षण। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से विश्वास से मिलने का समय निकाला। उन्होंने न केवल उनका हालचाल जाना, बल्कि विश्वास के साहस और जीवटता की सराहना भी की। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी और उनकी जीवित गवाही से जांच में अहम सुराग मिलेंगे। सरकार ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम तैनात है। जले हुए शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच की जा रही है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी सहायता दी जा रही है। विश्वास कुमार की गवाही इस मामले की तह तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद विमान हादसा न केवल भारत के विमानन इतिहास की एक दुखद त्रासदी बन गया, बल्कि ये इंसानी हिम्मत और जीवटता की भी मिसाल है। विश्वास कुमार की ये कहानी इस भयावह हादसे के बीच एक उम्मीद की किरण की तरह सामने आई है।